हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है और देखिए इस न्यूज़ को लेकर अभी भी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ अभी आपको सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए हाई कोर्ट की तरफ से आपके सामने एक बड़ा डिसीजन देखने को मिल रहा है और वो डिसीजन आया आपके सीटेट को लेकर कि देश भर के अंदर अगर आपको कोई एग्जाम देना है जिससे आप शिक्षक बन सकते हो तो उसमें सीटेट का होना जरूरी है। और ये बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने खबरें देखी होगी कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट लाइक जैसे झारखंड का केस आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम पहले झारखंड वालों को लेंगे, हम सीटेट वालों को भी नहीं ले रहे हैं। राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है सीटेट को नहीं लेती है, बट सभी जगह आपको पता है सीटेट लागू होता है। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो एक बड़ी न्यूज आप लोगों के सामने आप निकल कर आई है उसके बारे में भाई मैं एक एक करके बात कर लेता हूं कि कौन सी एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आई है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन आया, ये डिसीजन मैंने कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा देख लिया। अभी तक मुझे जो जजमेंट की जो कॉपी होती है या इसके बारे में और भी कोई न्यूज आई है वो कुछ भी नहीं मिली। जो न्यूज का सोर्स है वो एकमात्र न्यूज का सोर्स आपके सामने ये न्यूज़पेपर है जिसके अंदर ये कटिंग आई है। और जब ये न्यूज़पेपर के अंदर हर प्रकार के न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस प्रकार का डिसीजन जरूर आया होगा। हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मैंने इसको चेक कराया, कुछ और सोर्सेज थे वहां पर मैंने इसको चेक कराया, बट अभी तक कोई भी खबर नहीं आई जो एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने बताई जा सके। लेकिन जो न्यूज़पेपर आपके सामने, ये भी आपके सामने बड़े न्यूज़पेपर है हमारे देश के, ठीक है, तो इनके इनके अंदर देखिए कहा गया है कि भाई सीटेट पास के बिना अब देश भर के अंदर कोई भी आप लोग शिक्षक नहीं बन सकते। अगर आपको टीचर बनना है तो उसको पास करने के लिए आपको सीटेट चाहिए ही चाहिए। ऐसा बहुत पहले से ही चलता रहा है। इनफैक्ट जब सीटेट टेट की शुरुआत हुई 2011 से तब से ही चीज यहाँ पर चलती आ रही है। बट कुछ स्टेट ने क्या काम कर दिया, उन्होंने टेट को लेना शुरू कर दिया, ठीक है। वरना सभी जगह आपको हर जगह सीटेट देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सीटेट के बिना आपकी बात भी नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें कहा गया, और ये दिल्ली हाईकोर्ट का जो डिसीजन है ये खाली आपके ये नहीं है कि आपके दिल्ली के स्कूल के लिए, सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने की बात कही है। देखिए हाईकोर्ट ने जो यहाँ पर डिसीजन दिया है कि भाई बिना सीटेट के जो पहले से भी टीचर स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि अगर उन लोगों ने भी सीटेट का एग्जाम पास नहीं करा तो उनकी भी नौकरी जाने का यहां पर खतरा है। अगर आप लोग इसको यहां पर देखोगे क्या क्या कहता है यहां पर, यह कहता है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों को अब सीटेट को पास करना अनिवार्य यहां पर हो जाएगा। सीटेट को पास करना यहां पर जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा यानी कि अपनी जॉब आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। जैसा मैं भी आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूपी के अंदर कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है, वो मैटर चल रहा है आपका प्रमोशन को लेकर। किसको चल रहा है? टीचर्स का एक मैटर चल रहा है प्रमोशन को लेकर, ठीक है। जैसे यूपी के अंदर जो वैकेंसी निकली थी 72,000 वाली, ठीक है, तब सीटेट टेट की जरूरत नहीं होती थी, मेरिट के आधार पर सीधा सिलेक्शन हो जाता था, ठीक। जो पहली जो सीटेट टेट के आधार पर जो भर्ती निकली थी वो निकली थी 68,000, वरना इससे पहले आपके सामने जो 72,000 थी उसके अंदर कोई सीटेट टेट की जरूरत नहीं थी। अब जब प्रमोशन हो रही है 72,000 वालों की, तो इसमें जिन लोगों ने सीटेट या टेट पास कर रखे वो तो कह रहे हैं कि खाली उन्हीं का प्रमोशन किया जाए जिनके सीटेट या टेट पास है, और जिनके पास नहीं है वो कह रहे हैं कि भाई बिना इसके भी हमें यहाँ पर प्रमोशन दिया जाए। अब ये मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी सुनवाई चल रही है। अब ये इसी मैटर के अंदर फंसे हुए थे कि भाई हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो पहले से जॉब कर रहे हैं या ये अध्यापक जो पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब हाईकोर्ट ने यहां पर कह दिया कि बिना सीटेट पास करे तो भैया आपकी जो भी नहीं बच पाएगी, प्रमोशन तो आपके सामने एक दूसरी चीज है। तो एक और समस्या इनके सामने यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें एनसीटी पूरे देश भर के अंदर सभी चीजें रेगुलेट करती है, टीचर से, उसकी एजुकेशन से, उसकी एलिजिबिलिटी से संबंधित। तो एनसीटी को सख्त निर्देश दिए कोर्ट ने कि भाई आप इस प्रकार के पेपर कंडक्ट कराइए और सख्त से सख्त कदम लीजिए। और आप सभी को पता है एनसीटी का कितना जबरदस्त रुख होता है, कितने बढ़िया इनके यहाँ पर गाइडलाइंस होते हैं, कितने बढ़िया यहाँ पर ये रूल बनाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो एनसीटी को सख्त कदम उठाने की बात यहाँ पर कही है कि कुछ दिनों के अंदर एनसीटी अगर पुराने टीचर को अपनी जॉब बरकरार रखनी है तो इसका पूरा का पूरा एक खाका यहाँ पर तैयार करे। और आगे आने वाले जितने भी आप लोग स्टूडेंट हो जो तैयारी कर रहे हो, तो भाई बिना सीटेट के आपकी बात नहीं बनेगी। नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक यहां पर होगा कि नई नियुक्तियों में भी सीटेट होना आपके पास अनिवार्य होगा, तभी आप लोग यहां पर शिक्षक बन पाओगे। यह हाईकोर्ट का डिसीजन आया है। अब दो कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पहला,
पहला कॉन्ट्राडिक्शन ये देखने को मिलता है जब एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 2011 में आई थी उसमें कहा गया था कि भाई राज्य सरकार टेट के आधार पर ले सकती है, सीटेट के आधार पर ले सकती है भर्ती परीक्षा के अंदर स्टूडेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो खाली सीटेट ही चाहिए, तो सीटेट डबल पावर रख रहा था। बट दो चार स्टेट ने क्या काम कर दिया, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ टेट के आधार पर लेंगे, उसमें उनका राइट भी था। तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो ये आ रहा है कि अगर ये मैटर हाई कोर्ट का है तो फिर ये आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हाई कोर्ट के अंदर इसकी अगली डेट यहां पर रखी हुई है, देखते क्या होता है। अभी तो अगली डेट यहां पर रखी हुई है 14 मई 2025 को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि मैटर थोड़ा लंबा यहां पर चलने वाला है। दूसरी चीज ये देखने को मिलने वाली कि आने वाले जितने स्टूडेंट हैं जो टीचिंग एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनको सीटेट तो पास करना जरूरी है, लेकिन जो पहले बिना सीटेट के जो ऊपर लगे हुए एक चैलेंज उनके सामने यहां पर आ गया कि यार अब लो हम तो प्रमोशन है या किसी और दूसरी चीज में सोच रहे थे, ये तो हमारी जॉब के ऊपर ही बात बन गई। और सख्त कदम उठाने की बात किसको दे दी, एनसीटी को सख्त कदम उठाने की बात दे दी, जो कोर्ट में जाकर ज्यादातर मामलों में पीछे हट जाता है, पलट जाता है यहां पर। ठीक है, तो देखिए इस मैटर के अंदर क्या होता है, और इस मैटर पर जब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक जो जजमेंट की जो कॉपी है, ठीक है, जो जजमेंट की कॉपी है वो आपके सामने नहीं आ जाती, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भाई पूरा चेक कर लिया, कॉपी नहीं मिली, उसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है, किन पॉइंट्स के ऊपर बात कही गई है, ये कोर्ट न्यूज़पेपर के अंदर आपके सामने एक बात है जो मैं यहां पर आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो आगे आने वाली जो भी आपके सामने मुख्य परीक्षाएं होती है, ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि सीटेट अगर आपका पास है तो आपकी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, बहुत पहले से मैं इसको बता रहा हूं, केवीएस 2025 आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका बीपीएससी का एग्जाम होता है, अभी तो आपका टीआरई 4 आने वाला है, तो इसके लिए आपको सीटेट की जरूरत भाई यहां पर पड़ेगी। आप लोगों की DSSB की पीआरटी की थोड़ा टाइम अभी इसके अंदर लगेगा भाई आपका। ठीक है, ये दोनों पहले आपकी जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आने वाली है दोनों की दोनों। तो इसके अंदर भी भाई आपको सीटेट यहां पर चाहिए होता है। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको सीटेट ही सीटेट चाहिए, इसके बिना तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे होते हैं जो अपने टेट को यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके सामने जैसे मैं बात करूं यूपी का सुपर टेट आता है, तो यूपी सुपर टेट के लिए भी भाई आपको सीटेट यहां पर चाहिए होता है। मान लीजिए अगर उन्होंने यूपी टेट कंडक्ट नहीं कराया तो फिर क्या बात होगी। ठीक है, हालांकि भर्ती तो पता नहीं ऐसी बात होगी, पता नहीं कौन सी सभ्यता के अंदर इसके फॉर्म निकले थे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट है वो इस वाली बात को ध्यान रखे कि अपना सीटेट का एग्जाम तो पास करके रख ले, और किसी भी भर्ती के अंदर आपको ये काम आ सकता है, तो सीटेट का एग्जाम या टेट का एग्जाम आपको अपने पास में पास करके रखना जरूरी है। ठीक है, और जो लोग पहले से टीचर यहां पर बने हुए हैं, अब उनके लिए अगर एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर दी तो देखिए कितनी बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी। ठीक है, इस टाइम पर वो सोचेंगे यार हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम तो प्रमोशन की सोच रहे थे या दूसरी एक्टिविटीज के अंदर सोच रहे थे, हमारी तो नौकरी के ऊपर ही बात आ गई कि सेवा आगे तभी बरकरार रहेगी जब सीटेट उन लोगों ने यहाँ पर पास करा होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर से जो मुख्य निष्कर्ष निकला वही यही निकला है कि भाई सीटेट और टेट एग्जाम आपके पास होना बहुत जरूरी है, और सीटेट बड़ा महत्वपूर्ण भी हो गया आपके सामने ये जो न्यूज आई है। और दूसरी बात यह है जब तक इसकी पूरी जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती तो हम पूरा निष्कर्ष निकाल के नहीं कह सकते कि भाई एग्जैक्ट जानकारी इसके अंदर क्या थी। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैंने सभी सोर्स के ऊपर चेक कर लिया, मैंने कुछ डिपार्टमेंट के अंदर भी चीजें पता करने की कोशिश की, वहां से भी कोई खबर नहीं आई। हाई कोर्ट की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर भी कोई कॉपी नहीं है। तो एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, जितनी भी बातें मैं भी आपके सामने कह रहा हूं मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कह रहा हूं, और जो टीचिंग से संबंधित प्रक्रिया चल रही है, जैसे मैंने यूपी का आपके सामने केस लिया, तो ऐसी चीजें तो मेरे सामने चलती रहती है डिपार्टमेंट के अंदर, ये सब चीजें। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर वेट नहीं करना तो इस न्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देना, और सीटेट के ऊपर अपना फोकस करना है जो कि आपका जल्दी अगला आने वाला है, और इसकी आपको यहां पर तैयारी करनी है। ठीक है, कोई आपका सवाल है जल्दी से अपना सवाल पूछिए। आज की वीडियो के अंदर मुझे यही आपके सामने एक जानकारी देनी थी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए क्या आपके यहां पर सवाल बनता है। ठीक है, सीटेट आपका जल्दी आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, जुलाई वाले के लिए मेरी कोशिश ये चल रही है कि अगर थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लग रहा है तो एनसीटी की तरफ से, देखिए मैंने कहा था कि एनसीटी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि भाई हम इसके अंदर कोई मेजर बदलाव करेंगे। यहाँ पर मैं एनसीटी जब ऑफिस भी गया था, बट मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। ठीक है, तो भाई जब तक एग्जैक्ट नहीं आ जाती तब तक तो पुराने पैटर्न के हिसाब से भी आप लोग यहाँ पर तैयारी करिए, कोई दिक्कत वहां पर होने वाली नहीं है। उसके लिए तो आप लोग बेफिक्र रहिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, केवीएस की बुक आपकी जल्दी आ जाएगी, बस उसके अंदर 1-2 यूनिट बची है। थोड़ा सा इस बार जो आपके सामने केवीएस 2025 आने वाला है, कुछ नई चीजें आपके लिए लेकर आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो चीज आपके सामने मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूं, उसी के हिसाब से मेरी प्लानिंग चल रही है, ताकि आपका नोटिफिकेशन जैसे ही आए तो तुरंत आपको सारा कंटेंट मिल जाए, चाहे आपको बुक की फॉर्म में मिले, चाहे आपको वो पीवाईक्यू की फॉर्म में मिले, या चाहे आपको वो कंटेंट के रूप में यहां पर मिले। ठीक है, तो मेरी जो प्लानिंग है इसके ऊपर पूरी प्रॉपर तौर पर चल रही है केवीएस के एग्जाम को लेकर। आप लोग थोड़ा वेट करिए,
इसकी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बताइए भाई, टीआरई फोर्थ का और केवीएस का नोटिफिकेशन मुझे ऐसा उम्मीद है लगभग आसपास देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके बीच में अंतर रहेगा, वरना ये दोनों आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। और महीने भर बाद ही शायद आपको इन दोनों से संबंधित एक ना एक तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, एक महीने के बाद ही, ठीक है। और बताइए, और देखे दोनों के अंदर सीटेट चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोगों को देखे कि कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके सामने सीटेट का एग्जाम है। खाली एक झारखंड के अंदर उन्होंने जेटेट को ले लिया क्योंकि वो भर्ती प्रक्रिया पहले ही चल रही थी और उसमें बीच में नियम चेंज कर दिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि भाई बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते, बीच में आप ऐड नहीं कर सकते, आपको पहले ऐड करना चाहिए था, ठीक है। और बताइए भाई, ठीक है भाई, सीटेट वाले भाई 82 वैलिड है, रहेंगे वैलिड, आपके रिकाउंसलिंग बोर्ड नहीं कर रहा, ये इनकी लापरवाही है। इनको कम से कम एक नोटिस निकालना चाहिए और पूरे जिले के लिए नोटिस निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको भी यहां पर बाहर कर दिया गया था, जबकि मैंने एनसीटी का वो लेटर भी दे दिया था स्टूडेंट्स को, बट वो लेटर निकाल के बच्चों को सांत्वना नहीं दे रहे, शांत नहीं कर रहे कि बेफिक्र हो यार, ये लो लेटर और अपना आराम से रिकाउंसलिंग कराओ या जॉब करते रहो। और वो बेचारे परेशान हो रहे, होगा तो उनका कुछ भी नहीं, बट वो परेशान होते रहेंगे ना तब तक, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, एक बार इसके जजमेंट की कॉपी आएगी तभी कुछ बताऊंगा। अभी तक जितनी बातें बताई मैंने आपको सभी न्यूज़पेपर के अंदर जो कटिंग आ रही है उनके आधार पर बताई, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं जब भी कोई और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। और सीटेट जो आपका नेक्स्ट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आती है, हम इसकी तैयारी फिर बढ़िया से जोरदार तरीके से यहाँ पर करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ नए तरीके से इस बार करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते